सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स इनटेक 223 का सेकंड फेज जो कि आपका होने वाला है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो आपका होता है वो है जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडी के ऊपर कि हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली है। उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो आपको कैसे बोलना है और कुछ बदलाव हुए हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना, पिछली बार जो आपका जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें उससे पिछली बार से कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे को बताने हैं ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिले, रेलेवेंट जानकारी मिले आपको एग्जाम में जाने से पहले। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हर एक प्रोसेस पे आपकी डीप वीडियो आने वाली है, पूरी इंफॉर्मेशन, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हर एक जो प्रोसेस आपकी होगी उस पे आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। उसको पूरा प्रोसेस को हम समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए और एग्जाम में बैठने से पहले आपको आपकी सेल्फ तैयारी के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिल जाए। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं जो बच्चा भाई फिजिकल और एसआरटी क्लियर कर लेगा वो बच्चा ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएगा। ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी में जाने से पहले आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। 15-15, 16-16 बच्चों का जो है ग्रुप बना दिया जाएगा। उसके बाद ग्रुप वाइज आपको बुलाया जाएगा जीडी के लिए। तो जब जीडी के लिए आप जाओगे तो सबसे पहले आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद जो बदलाव हुआ है उस बात को ध्यान से सुनना। उसके बाद जो है आपको एक इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब वो पहले तो समझाएगा कि क्या क्या होने वाला है। उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर होगा जो आपका जीडी का जो टॉपिक होने वाला है उसको वो ब्रीफ करेगा, वो बोलेगा। उससे पहले वाले इनटेक में क्या हुआ करता था कि आपको एक पेज मिलता था, उस पेज पे वो टॉपिक लिखा हुआ होता था और वो 5 मिनट का समय आपको मिलता था। लेकिन पिछले इनटेक में क्या हुआ है कि इंस्ट्रक्टर जो सामने होता है वो बोल के उस टॉपिक की ब्रीफ करता है और आपको एक रफ पेज और एक फेयर पेज मिलता है। 2 पेज आपको मिलते हैं, एक रफ पेज और एक फेयर पेज मिलता है। उस पे आपको जो इंस्ट्रक्टर ने बोला है, वो टॉपिक जो आपको बोला है, इंस्ट्रक्टर ने जो बताया है वहां पे, उसको सुन के आपको उस टॉपिक के बारे में आपको सोचना है और आपको अपने रफ पेज पे उन आइडियाज को लिख लेना है और आपके फेयर पेज पे भी आपको उन आइडियाज को लिख लेना है। उसके लिए आपको थोड़ा समय दिया जाएगा और आपको जो रफ पेज मिलेगा वो आपके साथ रहेगा, लेकिन जो फेयर पेज होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले आपको पेज मिलता था उस पढ़ने के लिए, लेकिन पिछले इंटेक में इंस्ट्रक्टर ने जो है बोल के वो चीजें कही है उस टॉपिक के बारे में। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और वो जो रफ पेज आपका होगा, जो आपने आइडियाज लिखे हैं, वो अंत तक आपके पास रहेगा। यानी कि जब तक जीडी होगा तब तक आपके पास रहेगा और उस आपको उसको क्या करना है, आपको रखना है अपने पास। आप देख भी सकते हो उसके अंदर, आप उसको जो आपने पॉइंट लिखे हैं उसको देखकर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी होगी। इस प्रोसेस के होने के बाद आपको सबको एक एक बच्चे को टाइम दिया जाएगा, एक एक मिनट का समय दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपको क्या क्या करना है, उस 1 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन देना है आपका। और उसके बाद आपको उस 1 ही मिनट के अंदर जो टॉपिक आपको इंस्ट्रक्टर ने बोल के आपको कहा है, जो रफ पेज में आपने चीजें लिखी हैं, जो फेयर पेज में आपने चीजें लिखी हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ करना है। सर इसका क्या मतलब है, ब्रीफ का क्या मतलब है, ब्रीफ कैसे करेंगे, वो चीजें भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जो 1 मिनट का आपका समय होगा उसमें आपको 25 से 30 सेकंड आपका इंट्रोडक्शन देना है। अगली 25 से 30 सेकंड आपको उस टॉपिक को ब्रीफ करना है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि उस 1 मिनट में आपको कैसे बोलना है, किन पॉइंट्स को डालना है, किन पॉइंट्स को अवॉइड करना है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कौन कौन से पॉइंट ऐसे जो हमें 1 मिनट जो समय मिलेगा जिसमें हमें इंट्रोडक्शन भी देना है, उसके बाद सर हमें टॉपिक को ब्रीफ कैसे करना है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। चलिए तो देखते हैं कि आपकी कौन कौन से वो पॉइंट है।
चलिए बात कर लेते हैं हमारे सेकंड फेज का, जो आपको जीडी में 1 मिनट का जो समय मिलता है आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो 1 मिनट में आपको क्या क्या चीजें बोलनी है, आपको क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं, आपको कैसे जो है आपका इंट्रोडक्शन देना है, 25 से 30 सेकंड में आपको कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो 32 से 30 सेकंड आपकी बचती है उसमें आपको कैसे उस टॉपिक को ब्रीफ करना है। ठीक है, चलिए तो आपको सबसे पहले स्टार्ट आप कर सकते हो, जब आपको 1 मिनट का समय मिले तो आप स्टार्ट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड सर। या आप एक काम कर सकते हो, या तो आप ये लाइन बोल सकते हो, इससे स्टार्टिंग कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन की, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद या तो आप ये लाइन बोलिए, या आप क्या कहिए, और आप कह सकते हो जय हिंद फ्रेंड्स, आगे अपना जो है इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये लाइन बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड सर्स, एंड आप उसकी जगह ये भी कह सकते हो जय हिंद फ्रेंड्स, फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, जैसे कि आपको करना है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज दिनेश कुमार। ठीक है, उसके बाद या तो आप माय नेम इज वाली फ्रेज यूज कीजिए, या आप कह सकते हो आई एम दिनेश कुमार। ठीक है, इस तरीके से आप इन दोनों में से किसी भी फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना माई सेल्फ आपको नहीं लगाना है, माई सेल्फ बिल्कुल वहां पर जो है ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो माय नेम इज से आपको स्टार्ट कर सकते हो, या आप आई एम से स्टार्ट कर सकते हो। तो कह सकते हो माय नेम इज दिनेश कुमार, या आप कह सकते हो आई एम दिनेश कुमार। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि आप अगला पॉइंट क्या ऐड करोगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ऐड करना है, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप कहां पर रहते हैं और कहां से आपका ओरिजिन है वो आप बताओगे। तो आपने सबसे पहले कहा, आपने अपना नाम बताया, सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि आप कहां से हो। ठीक है, तो उसमें आप कहोगे आई एम फ्रॉम, यहां पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, उसके बाद आपको स्टेट का नाम बताना है। जैसे कि मैंने कहा आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। उसके बाद ये जो लाइन है, उसके बाद ये जो लाइन है वो एक्स्ट्रा लाइन है, या तो आप इसको ऐड कर सकते हो या आप इसको अवॉइड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि ऐड करते हो तो थोड़ा अच्छा वैल्यूएबल आपका कंटेंट लगेगा वहां पे एग्जामिनर को। ठीक है, तो आप कह सकते हो, जैसे मैंने कहा आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो अब जयपुर जो सिटी है उसके बारे में क्या, वो किस लिए फेमस है, वो चीज आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, जयपुर इज फेमस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जयपुर इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, ये आप सेकंड पॉइंट में ऐड कर सकते हो। तो जो भी सिटी आपकी है उसके बारे में जो भी फेमस है उसको आप ऐड कर सकते हो, ये आपका एक एडिशनल पॉइंट होगा। चलिए थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आपको बतानी है अपनी क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप कह सकते हो आई हैव कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम स्कूल नेम, आगे फिर डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो भाई। उसके बाद ये आपको 12th बतानी है। उसके बाद जो आप अभी परस्यू कर रहे हो, जो अभी आप डिग्री कर रहे हो, उसके बारे में आपको बताना है। कैसे, जैसे मैंने कहा नाउ आई एम परस्यूइंग बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। जैसे कि मैं कहता हूं नाउ आई एम परस्यूइंग बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको अपनी बतानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है आपका फैमिली के बारे में। अब ये चीज ध्यान रखना, फैमिली के बारे में आपको सिर्फ यही जानकारी बतानी है जो मैंने यहां पे रखी है। इसके आगे पीछे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप यदि फैमिली के बारे में बता रहे हो तो फैमिली में आपको यही बताना है कि देयर आर, जैसे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपका फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, आपकी मदर का क्या ऑक्यूपेशन है, और आप कितने सिबलिंग हैं, यही आपको पॉइंट ऐड करने हैं। इसके ज्यादा कोई भी पॉइंट आपको फैमिली के बारे में ऐड नहीं करना
करना है। हाँ, कुछ सेंटर पे ये भी हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके फैमिली के बारे में जानने के लिए, तो वो ये कहेगा कि भाई आपको फैमिली के बारे में जो जानकारी है उसको स्किप करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये भी आपको एग्जामिनर कह सकता है। तो वहां पर आपको फैमिली की डिटेल नहीं बतानी है, सारी चीजें रट्टू तोता नहीं बनना है, थोड़ा दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इस चीज का ध्यान रखना। यदि एग्जामिनर ने मना कर दिया कि फैमिली के बारे में नहीं बताना, तो फिर आपको स्किप करना है ये वाला पार्ट भाई। ठीक है, चलिए फिर यदि ऐसा कुछ नहीं इंस्ट्रक्ट किया जाता है तो आप बिल्कुल बताइए। और ये आपको क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। जैसे आप कहोगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, उसके बाद आपको फादर का बताना है, माय फादर इज अ फार्मर, जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आपको बताना है भाई। ठीक है, उसके बाद आपको करना है माय मदर इज अ होम मेकर, भाई मेरी मम्मी क्या एक होम मेकर है या हाउस वाइफ भी आप कह सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और ज्यादा नहीं सोचना है, जो पॉइंट्स उनको ध्यान रखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है मिरर के आगे बस। इसके बाद आप कहोगे कि वी आर 3 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब आपके जो रियल भाई बहन है वो आपको बताने, जितने भी आप सिबलिंग्स हो, जितने भी आप भाई बहन हो, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके फैमिली के बारे में, जहां पे आपको सबसे पहले कहना है देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर इज अ फार्मर, माय मदर इज अ होम मेकर और वी आर 3 सिबलिंग्स। ठीक है, इस तरीके से आपको फैमिली के बारे में बताना है। चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ऐड करना है, पांचवा पॉइंट आपको ऐड करना है हॉबी के बारे में, जो भी आपकी हॉबी है। अब ये जो पॉइंट है वो आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, जो भी आपकी हॉबी है वो बोलना है। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया उसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर आपकी अपनी हॉबी बोलनी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने, क्योंकि आप जब घर पे अकेले होंगे तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, लेकिन जब वहां पे बच्चों के सामने, जब इंस्ट्रक्टर के सामने बैठोगे, ऑफिसर के सामने बैठोगे, तो दिल में ना गुड़गुड़ होती है। ठीक है, और घबराहट होती है, तो वहां पे वही चीजें अच्छे से निकल के आएंगी जो चीजें आप करते हो लाइफ के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, फेक चीजें रट के जाओगे तो फंस जाओगे भाई। यहाँ पे आपको क्या करना, हॉबी के बारे में जैसे आपको बताना है माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो ये क्या भाई, ये जैसे मेरी हॉबी है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं और म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं, उसी तरीके से आपकी जो भी हॉबी है वो चीज आपको यहां पर ऐड करनी है, अपनी ऐड करनी है, इस बात का ध्यान रखना। ये अपने क्या है भाई, 5 पॉइंट हैं। अभी आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो आपको बोलना है, ठीक है, जो 6 पॉइंट है, ये क्या भाई 6 पॉइंट है, वो आपको बोलना है। जैसे कि यहां तक बोला आपने, यहां तक बोला कि माय हॉबी तक आपने बोला, उसके बाद आपको कहना है आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यहां पे बोलना आपको कि आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, क्यों, बिकॉज या तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज गिविंग मी डिसिप्लिन एंड एडवेंचरस लाइफ। तो यहां पे आपको कहना है कि भाई मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इसके आप कई रीजंस दे सकते हो कि क्यों आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। यदि आपका खुद का, और ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट वो हैं जो नेचुरल लगने चाहिए, यदि रटके जाओगे ना तो एग्जामिनर को वहां पे पता चल जाएगा, ऑफिसर को डायरेक्ट पता चलेगा कि रटके आया। फिर बच्चे आप होगा क्या कि फिर जब टॉपिक आपको मिलेगा तो वहां पर जब आप बोलोगे तो आपकी जबान लड़खड़ाएगी और वो एग्जामिनर ये चीज समझ जाता है। अब बच्चा करता क्या है कि इंट्रोडक्शन को रट के जाता है और वह इतने फ्लो में बोल देता है, फटाफट से उसको कंप्लीट कर देता है, फ्लो में बोलता है, लेकिन जब टॉपिक की बारी आती है तो वो लटखड़ाने लग जाता है। फिर जो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि ये बच्चा जो है वो रटके आया है। इसलिए जब भी आप इंट्रोडक्शन बोलो तो अपने टोन को वही रखना जो आप आगे जीडी का टॉपिक बोलने वाले हो, यानी कि धीरे धीरे बोलना, आराम से बोलना, ज्यादा फ्लुएंसी खराब करेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो अब क्या कहना है कि आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज गिविंग मी डिसिप्लिन एंड एडवेंचरस लाइफ। बिल्कुल सही भाई, ये जो है मेरे को एक डिसिप्लिन लाइफ देता है और एक एडवेंचरस लाइफ देता है, इसलिए मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। या आप ये भी कह सकते हो, जैसे कि आप कई बार होता है कि भाई आपके आस पड़ोस में या आपका कोई कजन भाई है, वो भाई क्या हो इंडियन एयरफोर्स में हो या इंडियन आर्म फोर्सेस में हो, उसको देख के आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी एयरफोर्स को ज्वाइन करूं, तो वो भी आप बोल सकते हो। ये एक बिल्कुल नेचुरल पॉइंट बनता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हो आई हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम माय यंगर ब्रदर हु इज ऑलरेडी इन एयरफोर्स। ठीक है, तो मैं जो है इंस्पायर हुआ किससे भाई, मेरे यंगर ब्रदर से जो ऑलरेडी क्या है इंडियन एयरफोर्स के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लाइनें भी अपनी ऐड कर सकते हो। या आप क्या कह सकते हो, अगला पॉइंट आप कह सकते हो भाई कि जैसे कि I want to join Indian Air Force because environment of Air Force attracts me and it also provides good dignity in our society as well। तो भाई Air Force का जो environment है उसने मेरे को अट्रैक्ट किया है और ये जो है एक प्रतिष्ठित
डिग्निटी यानी कि एक प्रतिष्ठित क्या है भाई जॉब है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसलिए मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है और वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम स्ट्रेट बैठना है, अच्छे तरीके से। ज्यादा हैंड की मूवमेंट्स आपको नहीं करनी है, जैसे कई बच्चों को आदत होती है समझाने के लिए इस तरीके से हैंड की मूवमेंट करते हैं, वो नहीं करनी है। रिलैक्स होकर बैठना है, अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपको बैठना है। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए और चेहरा जोश से चमचमाता हुआ चेहरा वहां पे होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लगना चाहिए एग्जामिनर को, ये चीज आपकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि कॉन्फिडेंस झलकेगा ना तो आप 100% बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट हमने देखा वो पहले से 25 या 30 सेकंड का काम है जो आपको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका नाम आपको बताना है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग करनी है गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, या आप कह सकते हो जय हिंद फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपको कहना है माय नेम इज डैश। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पॉइंट में आपको कहना है कि आई एम फ्रॉम, आप यहाँ कहां से आप हैं वो चीज आपको बतानी है, जैसे मैंने कहा आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका जो आता है वो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है उसके बाद आपकी जो है फैमिली के बारे में हो जाएगी। पांचवा आपका हॉबी हो जाएगा। छठा आपका ये हो जाएगा। ये चीज आपको पहले 25 से 30 सेकंड में बोलनी है। इंट्रोडक्शन आपका यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन यानी पहली 25 से 30 सेकंड का हमारा काम यहां पर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आगे सर हमें टॉपिक का ब्रीफ कैसे करना है। जो आगे तो 25 से 30 सेकंड बच गई है 1 मिनट में से, उसमें हमें जो टॉपिक का ब्रीफ करना है वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं भाई। चलिए तो आगे आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट आपके 25 से 30 सेकंड है जिसमें आपको टॉपिक का ब्रीफ करना है। वो कैसे करोगे, उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, ये बात ध्यान रखो। आपने जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन टुडेज टॉपिक, दैट इज, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये लाइन आपको बोल सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, या तो ये वाली लाइन बोल लो कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज इन टुडेज टॉपिक दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। यानी जो भी आपका टॉपिक वहां पे होगा वो आपको बताना है कि आज इस टॉपिक पे मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं। या आप कह सकते हो जो सिंपल होता है स्वीट होता है, तो मैं इसी को प्रीफर करूंगा कि आप ये वाली लाइन बोलें तो ज्यादा बेहतर लगेगा। क्या कहना, जैसे कि नाउ आई कम टू द टॉपिक दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया उसके बाद आप कहोगे नाउ आई कम टू द टॉपिक दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, या जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम आपको वहां पे डालना है। आगे बढ़े, चलिए तो यहां से आपको टॉपिक की ब्रीफ आपको स्टार्ट करनी है। उसके बाद टॉपिक के बारे में आपको जो है, जो आपने सोचा है दिमाग में, जो चीजें उस टॉपिक के बारे में आपने थॉट्स सोचे हैं वो एकदम क्लियर कट स्पष्ट तरीके से वहां पर जो है प्रदर्शित करने हैं। आपको जो है वहां पे एग्जामिनर के सामने बताने हैं, ऑफिसर के सामने क्लियर स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, ग्रामर वगैरह ज्यादा नहीं चेक करनी है, आपको स्पष्ट होने चाहिए जो थॉट आपके दिमाग में आए हैं उस टॉपिक को पढ़ के। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, जैसा कि टॉपिक हमने देखा वुमेन एम्पावरमेंट है, तो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में बने थे, जो चीजें आपने लिखी थी फेयर पेज में या रफ पेज में, वो चीजें आपको दिमाग में रखनी है और उसके हाईलाइट पॉइंट जो है वो हमें बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, तो मैंने कहा कि भाई अब हमें सबसे पहले मैंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट मींस women gain power and control अवर देयर ओन लाइव्स। तो वुमेन इंपावरमेंट का मतलब है कि सर हमें वुमेन्स को पावरफुल करना है, यानी कि उनको आजादी देनी है, उनको और इंपावर करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला पॉइंट कि उसका मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया। आगे हमें करना है कि उसकी हमें क्यों जरूरत है। तो इंपावरिंग वुमेन इज इसेंशियल टू हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सी लाइनें हैं जो आपको इजीली जो है रिकॉल भी हो जाएगी और इजीली आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो चीज है ना, ये आपकी बताती है जो डेटा होगा ना वो आप में कॉन्फिडेंस ऐड करेगा। वो जब आप बोलोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई इस बच्चे को जो नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। जैसे डेटा क्या हुआ, जैसा कहा कि वुमेन कंट्रीब्यूट 18% ऑफ द कंट्री जीडीपी विच विद बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन द रेट कैन इंप्रूव भाई। ठीक है, तो भाई 18% जो है वो जीडीपी यानी हमारे कंट्री की जीडीपी का 18% जो है वो वुमेन क्या करती है बच्चे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है।
उसके बाद आप ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं, ये चीजें आपको याद भी रहती है और इन चीजों को आपको ऐड करना है। जैसे कि कहा कि गवर्नमेंट आल्सो टेक स्टेप टुवर्ड एंड लॉन्च द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका मतलब क्या हुआ सर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है स्कीम लॉन्च की है, जिसका मतलब है टू एलिमिनेट फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भाई फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है उसको एलिमिनेट करना, एंड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है, और भाई गर्ल चिल्ड्रंस की एजुकेशन को प्रमोट करना। ये उससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या था सर, इसका इस स्कीम के जरिए उन्होंने ये चीजें लॉन्च की हैं भाई। उसके बाद आप कह सकते हो जैसे कि वुमेन हैव स्टार्टेड इनलिस्टिंग इन द मिलिट्री अंडर द अग्निपथ प्रोग्राम एज वेल, दिस आल्सो अनदर स्टेप गवर्नमेंट टेक टू गिव इक्वालिटी इन डिफेंस सेक्टर। तो ये चीजें वही है जो आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, या आपने सोसाइटी से सुनी है, ठीक है, या आसपास के वातावरण से सुनी है। तो भाई आप ये चीज भी ऐड कर सकते हो कि वुमेन्स को अब जो है, गर्ल्स को भी क्या है, डिफेंस सेक्टर में जो है एंट्रीज मिलने लग गई है, इनलिस्ट उनको कर दिया गया है सरकार की द्वारा। तो आप जानते हो जैसे अग्निपथ योजना है तो उसके अंदर अब लड़कियों की भी क्या है, सीटें आने लग गई है। तो ये चीज आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से जो चीजें आपने सुनी है समाज से, एक बात ध्यान रखना, जो चीजें आप जो नॉलेज आप लेते हो ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो सोसाइटी आपकी है, जो आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वहां से जो आप नॉलेज लेते हो ना, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। अब ये सारे पॉइंट आपने देखे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, बहुत बढ़िया, तो ये आपने लाइन बोल दी और अट्रैक्टिव लगेगा। यदि आपने ये लाइन बोल दी कि हाँ भाई मिलिट्री के अंदर भी जो है लड़कियों को अब इक्वालिटी मिलने लग गई है, ठीक है, तो वो भी लाइन अट्रैक्ट करेगी। तो ये नॉर्मल पॉइंट है, ये आपको ब्रीफ है। अब इन ये 4-5 पॉइंट मैंने रखे हैं, इसमें से आपको बेस्ट जो 2 या 3 पॉइंट हैं वो आपको ब्रीफ में बोलने हैं, जो कि आपके 25 से 30 सेकंड कवर कर देंगे। ये चीज आपको एक अलग बनाएगी। अब इन चीजों की आप प्रैक्टिस करना है, आपको मिरर के सामने खड़ा होके जोर जोर से, यदि आप घर से तैयारी कर रहे हो तो जोर जोर से आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और इन चीजों को कवर करना है। अब ध्यान रखना है कि भाई, ध्यान रखना है बच्चे, अब जब जीडी आप करते हो ना, उसके ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको क्या करता है, एक कॉन्फिडेंस दिला देगा जब आप स्टार्टिंग करोगे इन चीजों की। तो बच्चे ये था आपका 1 मिनट का पूरा प्रोसेस, जहां पे आपको पहले 25 से 30 सेकंड आपको इंट्रोडक्शन देना है, उससे आगे जो 25 से 30 सेकंड आपको वो टॉपिक का ब्रीफ करना है। वो चीजें मैंने आपको बता दी है कि कैसे आप इन चीजों को ब्रीफ करोगे, या कैसे आपको टॉपिक के बारे में बताना है, या कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। चीजें आपको समझ में आई है। यदि कहीं पर भी आपको डाउट शंका लगती है तो बिल्कुल आप कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हो, या हमारे सोशल मीडिया की सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। 70 422 68 205 आपके लिए हमेशा हाजिर है, तो यहाँ पे आप अपने डाउट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और टेलीग्राम को यदि ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से, और वहां पर आपको सारी अपडेट्स तुरंत मिल जाती है। चलिए अब मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में, जहां पे हम अगले नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर सेशन को जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।